10वीं क्लास के बच्चे कैसे हो। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बाद जो स्कूलें खुल रही है 40% कोर्स कम कर दिया है और 60% ही आपको पढ़ना है। हमने सारे सब्जेक्ट में आपके बता दिया है, आपके हिंदी, अंग्रेजी, तृतीय भाषा, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, पंजाबी और उर्दू सभी के अंदर जो कोर्स है वो बता दिया। इसके अलावा आपके जो है गणित और विज्ञान के अंदर भी जो कोर्स कम कर दिया गया है उसको बता दिया है। अब आप सामाजिक का इस वीडियो में अच्छे ध्यान से सुनिए। यहां आपको जो कोर्स बताया जा रहा है 40% कम कर दिया है, 60% ही आपको पढ़ना है। जी हाँ, 60% कोर्स पढ़ करके आपको 100 नंबर प्राप्त करने हैं। 100 अंक आपके 60% कोर्स में ही आएंगे। 40% कोर्स जो हटा दिया उसके अंक आपके नहीं होंगे। यानी कि जो 60% कोर्स बढ़ाया गया है उसके अंदर ही नंबर ज्यादा बढ़ा दिए हैं। उन टॉपिकों के नंबर ज्यादा बढ़ा करके 100 नंबर पूरे कर दिए हैं। जी हां, आपके जो ऊपर पेज नंबर 1 दिख रहा है, इसी तरह से हमारे इस वीडियो के अंदर कुल 13 पेज बने हुए हैं। जी हां, 13 पेज में से 8 पेज यानी पेज नंबर 1 से लगाकर 8 तक हम आपको 60% वो कोर्स बताएंगे जिसको आपको पढ़ना है सामाजिक विज्ञान 10वीं के लिए। और उसके बाद में 9 से 13 यानी कि 9, 10, 11, 12, 13 5 पेज में वो कोर्स बताएंगे जो सामाजिक में डिलीट कर दिया यानी आपको नहीं पढ़ना है। तो शुरू करते हैं, आपके कौन सा कोर्स में है। जी हां, ये आपका पेज नंबर 2 है। यहां से शुरुआत हो रही है आपके 10th सामाजिक विज्ञान संशोधित कोर्स 2021 का। पहला अध्याय आपके कोर्स में है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक 5 नंबर का। इसके अंदर के पॉइंट यानी जो यहां पर पॉइंट है वही पढ़ने हैं। अगर कोई पॉइंट कट कर दिया है तो वो आपको पेज नंबर 9 से 13 तक बताया जाएगा। तो यहां पर पहला पॉइंट मौर्य वंश, पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। और सेकंड में गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज। थर्ड आपका वर्धन वंश है। और उसके बाद में सेकंड पार्ट आपका सेकंड पार्ट में 2 भाग है। पहला है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 तक 6 अंक का है। और इसके अंदर दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और सल्तनत कालीन प्रशासन आपको पढ़ना है। इस तरह से हमारे चैनल पर आपके सभी सब्जेक्ट के कोर्स को बताया हुआ है, लेकिन संस्कृत विषय पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। अगर थर्ड लेंगे जो आपके संस्कृत है तो पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर से सारे पार्ट पढ़ाए हुए हैं। जी हाँ, आपके सामने पेज नंबर 3 आ चुका है जो उसी पार्ट का ब के अंदर मुगलकालीन भारत है। ये आपके इसके अंदर हुमायूं, सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और चौथा आपका मुगलकालीन प्रशासन है, ये आपको पढ़ना है। ये आपके कोर्स में है। जो नहीं है वो आपको 9 से 13 पेज नंबर पर बताया जाएगा। पांचवा आपका सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में हमीर देव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, राय सिंह, सवाई जय सिंह, अमर सिंह राठौड़, ये आपके कोर्स में है। अब आपका तीसरा नंबर उसी पार्ट का मराठों का इतिहास, शिवाजी, वीर तानाजी राव और मालूसरे आपके कोर्स में है। और क्या कोर्स में है उसको हम बता रहे हैं पेज नंबर 4 पर। यहां पर आपके दूसरे पार्ट का अब और 3 पॉइंट पूरे हुए हैं। अब तीसरा पार्ट ले चलते हैं पेज नंबर 4 पर। जी हां, यह आपका संशोधित पाठ्यक्रम पार्ट तीसरा है। अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष शुरू हो रहा है। यह अभी इतिहास चल रहा है। तो यहां पर आपके 7 नंबर का कोर्स है। इसके अंदर कुल 6 पॉइंट्स है। इस पार्ट के अंदर जो आपकी बुक में विस्तार से दिए हुए हैं। पहला आपका 1757 से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना। सेकंड आपका 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। और थर्ड आपका है जनजातीय आंदोलन। फोर्थ आपका राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 ईस्वी तक। और पांचवा राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 ईस्वी तक। और छठा राजस्थान में जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन। आपके बहुत ही अच्छा जीके यहां पर बन रहा है। यह आपको विशेष रूप से इसका अध्ययन करना है। आगे आपके कोई भी कंपटीशन परीक्षा होगी तो यह सारा का सारा उसमें पढ़ना पड़ेगा। चौथा अध्याय आपके कोर्स में है विश्व का इतिहास। ये आपके 2 नंबर का है। इसके अंदर 1 पॉइंट ही आपके कोर्स में है जो है औद्योगिक क्रांति। बाकी कौन सा डिलीटेड किया गया है वो आपको पेज नंबर 9 से 13 तक बताएंगे। यहां आपके अध्याय 5वां देखिए लोकतंत्र। इसके अंदर अर्थ विशेषताएं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण 5 नंबर का है। अब और कौन सा है देखते हैं पेज नंबर 5 पर।
लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ये लिंक, क्योंकि इसमें जानकारियां अपडेट होती रहती है शिक्षा से संबंधित। जी हां, 5वां पेज आपके सामने है। यहां पर आपके अध्याय संख्या 6 है, केंद्र सरकार, और ये आपके 7 नंबर का है। 10वीं की सामाजिक विज्ञान का संशोधित कोर्स है। कोरोना की छुट्टियों के बाद में जो 60% कोर्स लागू किया कट करके, वो आपको बताया जा रहा है। रास्ता यहां पर सरकार का अर्थ अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा, कार्यप्रणाली एवं शक्तियां, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिका, न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता। बहुत ही अच्छा लेसन है, ये भी आपके जीके के दृष्टिकोण से अच्छे से आपको इसका अध्ययन कर लेना होता है। अब आपके सामने 7वां पाठ है, राज्य सरकार, इसका विधानमंडल, विधायिका, यह 8 नंबर का है। विधानमंडल, विधानसभा, गठन, कार्य एवं शक्तियां, विधान परिषद, गठन, कार्य एवं शक्तियां, कार्यपालिका, कार्यपालिका का गठन, कार्य, अधिकार एवं शक्तियां, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की योग्यता एवं नियुक्ति आपके कोर्स में है। अब और कौन कौन सा कोर्स है, पेज नंबर 6 पे आपको बताया जा रहा है। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए पेज नंबर 6। पुस्तक का नाम आपके सामाजिक विज्ञान भूगोल, यानी कि आपके अभी इतिहास पूरा हुआ है, भूगोल अभी शुरू हुआ है। इसका 8वां पाठ है, जल संसाधन, यह आपके 2 नंबर का है। बहुउद्देशीय योजनाएं, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछा जाएगा। और उसके बाद में आपका अध्याय 9 है, भारतीय कृषि, 3 नंबर का, प्रमुख भारत की खाद्यान्न फसलें इसमें पूछी जाएगी, जो आपके बुक के अंदर डिटेल से है। अब आपको बता देते हैं अध्याय संख्या 10, ये आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, ये 5 नंबर का है। भारत में प्रमुख खनिज पेटियां, यानी कौन कौन सी जगह खनिज मिलते हैं। और सेकंड के अंदर ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु ऊर्जा खनिज। तीसरा, राजस्थान में खनिज आपको पूछा जाएगा। ये भी जीके के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, आपको भूगोल के अंदर भी अध्ययन करना चाहिए। अब आपका 11वां अध्याय है, विनिर्माण उद्योग, ये आपके 4 नंबर का है। इसके अंदर 3 टॉपिक है, राजस्थान में औद्योगिकरण और राजस्थान में प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, और तीसरा आपका औद्योगिक प्रदूषण। अब आपके भूगोल के अंदर और कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है, पेज नंबर 6 पर देखते हैं। 6 नहीं, पेज नंबर 7 पर देखते हैं, 6 तो हो गया है। तो ये लीजिए, आपका पेज नंबर 7 आ गया। यहां पर आपके भूगोल का 12वां पाठ है, मानव संसाधन, 4 नंबर का है। मानव संसाधन में जनसंख्या, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, साक्षरता दर और लिंगानुपात भी मानव संसाधन में सम्मिलित होते हैं। अच्छे से अध्ययन करना और हैबिट पाड़ लेना। अब देखिए 13वां अध्याय आपके पूरा का पूरा कट कर दिया गया है, यह आपके कोर्स में नहीं है। अब पेज नंबर 7 पे आप देख सकते हैं अध्याय नंबर 14, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, आपके 3 नंबर का है। और इसके अंदर आपके आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक नियोजन। उसके बाद में 15वां अध्याय आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां, 6 नंबर का है। आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की अवधारणा एवं कौशल विकास, ये भी आपके 6 नंबर का है, जो भूगोल में इंक्लूड है। आप देखते हैं पेज नंबर 8 पर। यहां पेज नंबर 8 पर आपके भूगोल के अंदर जो है, पेज नंबर 8 पर अध्याय 16वां है, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, 4 नंबर का है। निर्धनता, बेरोजगारी, इनके कारण एवं निवारण के उपाय भी आपके कोर्स में हैं। और 17वां पाठ हटा दिया। 18वां है, उपभोक्ता एवं विविध जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, 5 नंबर का है। इसके अंतर्गत अर्थ, यानी उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता का अर्थ, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, कारण एवं प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार इस पाठ के अंदर है। और उसके बाद में 19वां पाठ आपके 19वां अध्याय सड़क सुरक्षा शिक्षा भी कोर्स के अंदर है। और उसके बाद में अध्याय 20 है, स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, 2 नंबर का है। अब देखते हैं पेज नंबर 9 पर और आपके कोर्स में क्या क्या है। उसके बाद में देखिए पेज नंबर 8 हो चुके हैं, मतलब आपके पेज नंबर 8 तक ही जो आपके कोर्स में था वो हो गया। अब आपके जो कोर्स में नहीं है वो बताया जाएगा। जी हां, अब जो पेज नंबर 8 तक हमने जो कुछ आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख दें, और इसी का आपको अपनी बुक में टिक मार्क लगा देना और उसका अध्ययन करना है। यही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा।
अब हम आपको पेज नंबर 9 से 13 तक बताने जा रहे हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है। जी हां, आपके सामने प्रस्तुत है पेज नंबर 9। इसको अलग स्याही से लिखा है क्योंकि आप जान सकते हो लिखा हुआ 10th सामाजिक विज्ञान हटाया गया कोर्स 2021 के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान और विषय कोड आपका 8 है। जी हां, ये बोर्ड के द्वारा अपलोड की गई सूचना है। बिल्कुल आपके सही समाचार अपडेट किए जा रहे हैं। तो आपके पेज नंबर 10 से शुरू करते हैं कि आपके कौन कौन सा हटाया गया है। विषय वाइज बताते हैं। सामाजिक के अंदर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कौन से सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन हटाया है। तो यहां पेज नंबर 10 पर आपके सबसे पहले इतिहास है। इतिहास के अंदर जो 10th सामाजिक विज्ञान हटाया गया कोर्स 2021 के लिए है, उसके अंदर यहां आपके सामने 4 पार्ट है। इतिहास के अंदर 4 पाठों में से जो पोर्शन हटाया है उसको आप क्रॉस कर दें अपनी बुक के अंदर। जी हां, पहला पार्ट स्वर्णिम भारत के अंदर महाजनपद काल हटा दिया। राजस्थान में प्रमुख जनपद शुंग वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश और बाह्य आक्रमण में आत्मसातीकरण, शक, हूण और कुवाण वंश आपके कोर्स में से हटा दिया गया है। जी हां, ये आप इसका अध्ययन न करें। अब उसके बाद में सेकंड नंबर में संघर्षकालीन भारत में फर्स्ट विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य हटा दिया और सेकंड के अंदर सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास हटा दिया। और उसके बाद में थर्ड नंबर पर अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष आपके ये इसके अंदर 4 पॉइंट हटा दिया। पहला पॉइंट अंग्रेजों का मराठा एवं मैसूर से संघर्ष, अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष और थर्ड के अंदर क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, चाणक्य बंधु श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन और अंतिम रूप से आपका किसान आंदोलन हटा दिया गया है। ये आपको नहीं पढ़ना है। चौथा आपका विश्व का इतिहास, इसके अंदर आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हटा दिया, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण हटा दिया और विश्व के इतिहास में जर्मनी और इटली का एकीकरण हटा दिया। इसी के साथ में इतिहास में जो पोर्शन हटाया उसको हमने यहीं पर बता दिया। अब आपको पेज नंबर 11 पर राजनीति में 3 पार्ट हटाए उसको बता रहे हैं। जी हां, पेज नंबर 11 आपके सामने है। 10th सामाजिक विज्ञान हटाया गया कोर्स 2021 और भाग 2 आपका राजनीति शास्त्र है। इसमें 3 पार्ट हटाए हैं। 5वां पार्ट लोकतंत्र हटा दिया, इसकी परिभाषा है कार्यप्रणाली, लोकतंत्र के अवधारणा एवं सिद्धांत हटा दिया है। और छठे पार्ट में से क्या हटाया है? छठा पार्ट आपका केंद्र सरकार है। इसमें कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद एवं गठन और उसके कार्य अधिकार एवं शक्तियां, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और क्षेत्राधिकार हटाया है। बाकी जो हमने पीछे देखा था राष्ट्रपति, संसद वगैरह जो आपके कोर्स में है वो उसको पढ़ना है, जो नहीं है इसी को ही आपके बुक के अंदर कट करना है। अब आपके 7वां पाठ राजनीति के अंदर राज्य सरकार के अंदर राजस्थान विधान परिषद गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति हटा दी है। बाकी जो भी आपके राज्य विधायिका और जो भी कोर्स में पीछे हमने देखा था वो आपके पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। अब आपके देखते हैं पेज नंबर 12 पर भूगोल और पेज नंबर 13 पर अर्थशास्त्र देखेंगे। पेज नंबर 12 पर भूगोल के अंदर कौन से पाठ हटाए हैं उसको भी देख लेते हैं। जी हाँ, आपके सामने पेज नंबर 12 10th सामाजिक विज्ञान हटाया गया कोर्स है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ये भाग 3 भूगोल है। इसके अंदर 9वां पार्ट भारतीय कृषि है, उसको हटा दिया है पूरा का पूरा। भारत की प्रमुख दलहन फसलें, दालें और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान हटा दिया है। 10वां पार्ट खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज व ऊर्जा के संसाधन, भारत में प्रमुख खनिज लो, अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता और अभ्रक जो भी आपके विस्तार से बुक में दिया है हटा दिया गया है। 11वां पार्ट विनिर्माण उद्योग, भारत में आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, लो, इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग हटा दिया गया है। अब 12वां पार्ट मानव संसाधन के अंदर और क्या क्या हटाया है, क्योंकि इसके अंदर जो इंक्लूड था यानी शामिल था वो हमने पीछे पढ़ लिया था। अब मानव संसाधन के अंदर जो बी पार्ट है, ए पार्ट के अंदर जनसंख्या वितरण वगैरह जो था उसको कोर्स में रखा है और ये बी पार्ट हटा दिया है। जो को रखा है वो पीछे हमने पढ़ लिया है, जो नहीं रखा है इसको यहां पर देख रहे हैं। जो बी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है आप देख सकते हो। भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, नगरीकरण, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या नीति और राजस्थान की जनसंख्या नीति आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोरोना में जो टाइम वेस्ट हो गया उसके कारण यहां पर ये जो हटा दिया है।
और 13वां पाठ परिवहन एवं संचार आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा अध्याय आपके हटा दिया है। अब अपन अर्थव्यवस्था 13वां चैप्टर, जो 13वां पेज नंबर 13वें पर हम भाग 4 अर्थशास्त्र है उसको देख लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या पोर्शन हटाया है, उसके बाद में ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, पेज नंबर 13 पे भाग 4 अर्थशास्त्री है, जो 10 सामाजिक विज्ञान हटाया गया कर्ष 2021 के लिए है। यहां आपके कुल 4 पाठ में से कुछ पोर्शन हटाया है, उसको आप देख सकते हो। 14वां पाठ आर्थिक अवधारणाएं विश्व नियोजन के अंदर जो टॉपिक हटाए हैं बुक के अंदर आप उसको क्रॉस कर दो, उसको मिटा दो। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय राष्ट्रीय आय एवं सामान्य परिचय आर्थिक वृद्धि हटा दिया गया है। और 15वां जो आपके पाठ है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था आपके हटा दिया है। और यहां पर आपके 16वां पाठ है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, इसके अंदर मूल्य और वृद्धि आपके हटा दिया, बाकी आपके कोर्स में है। और 17वें पाठ के अंदर मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं, इसके अंदर पूर्ण अध्याय हटा दिया, जिसको यहां पर हम बता भी सकते हैं पूरा अध्याय। अर्थव्यवस्था में भूमिका, ऐतिहासिक उद्गम, बचत और साख के लिए संस्थागत एवं गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय, व्यापारिक बैंक, देसी बैंकर, स्थानीय साहूकार, स्वयं सहायता समूह, चिटफंड और निजी वित्तीय कंपनियां हैं, ये आपके हटा दिया है। तो आपने देखा पेज नंबर 1 से लगाकर 8 तक जो भी पोर्शन था वो आपके कोर्स में है, उसको आपको पढ़ना है, अर्गी नहीं छोड़ना है। और पेज नंबर 9 से लगाकर 13 तक जो भी सामाजिक 10वीं कक्षा के लिए हमने जो बताया है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको छोड़ देना है। और इसको पढ़ करके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसी तरह से हमारे चैनल पर आपके रिवाइज कोर्स की जो कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत विषय की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ हमारे चैनल पर संस्कृत ही पढ़ाई जाती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम ये संशोधित कोर्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो संस्कृत हमारे चैनल पर संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ और उसके प्रश्नोत्तर विधिवत रूप से करवाए हुए हैं, उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस संस्कृत का आप अध्ययन करें, उसके साथ में संस्कृत व्याकरण भी प्रत्येक क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसी के साथ में जो रीट की तैयारी करने वाले हैं उसके लिए 150 नंबर में से 30 नंबर संस्कृत के आते हैं। उस संस्कृत का भी पूरा का पूरा फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए, यानी बीएड वालों के लिए और बीएसटीसी वाले जो भी रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए भी पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया है, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। इन्हीं जानकारियों और सूचनाओं के साथ में ये सूचना यहीं समाप्त की जाती है। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।